गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इनवर्स फंक्शन। एक फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आज उसी पर कुछ क्वेश्चन और भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आप देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी गिवन बाय fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। स्टूडेंट फंक्शन गिवन है, उसका डोमेन और को डोमेन डिफाइंड है। कह रहे हैं कि डोमेन और को डोमेन बता दिया, फंक्शन गिवन है और कह रहे हैं कि प्रूव करना है। स्टूडेंट प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और किसके साथ इन्वर्टेबल है, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 प्लस 3 के साथ स्टूडेंट इन्वर्टेबल है, इसके साथ इन्वर्टेबल है। तो स्टूडेंट इसी पर हम बात करेंगे। आप देखो स्टूडेंट कैसे बात करेंगे हम, देखो आप लोग स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखो आप, जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे ही ऐसा फंक्शन आ जाए तो लेट वो जो फंक्शन गिवन है स्टूडेंट, वो क्या गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 5। ओके बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं स्टूडेंट। क्या होगा, fx इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 3x एंड इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5। ओके बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 6। स्टूडेंट इसी को हम y एज्यूम करेंगे, ऐसा हमने एज्यूम किया है लेट। ओके बच्चों, y हमने एज्यूम कर लिया। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अगर एनालिटिकल फॉर्म में फंक्शन आए तो उसको हम क्या करते हैं, x को y में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहां ट्रांसफर करने से पहले थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी पड़ गई। ओके बच्चों, तो देखो आप स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ y प्लस 6, रूट ऑफ y प्लस 6 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 एंड बाई 3। स्टूडेंट इसी को हम एज्यूम करेंगे gy, ऐसा हमने एज्यूम किया कि ये y का फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, x का फंक्शन ये है और y का फंक्शन ये है। स्टूडेंट इनवर्स फाइंड करने का ये प्रोसेस है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या काम किया, fx गिवन था, वहां से हमने gy फाइंड कर लिया, f o g फाइंड करेंगे, g o f फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों आइडेंटिटी आ जाते हैं तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब f और g करें कि f जो है इन्वर्टेबल है विद g। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं स्टूडेंट क्या है, fx और gx हमें पता चल गया है। आगे देखते हैं हम इसी क्वेश्चन को। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में देखो आप, अब आगे क्या करेंगे हम, हमारे पास f और g फाइंड कर लिया हमने। तो हियर स्टूडेंट, हियर fx की वैल्यू कितनी सिंप्लीफाई की है हमने, fx की ये सिंप्लीफाइड वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस 6 एंड gy की वैल्यू कितनी फाइंड की है स्टूडेंट, अभी हमने gy की वैल्यू है रूट ऑफ y प्लस 6, रूट ऑफ y प्लस 6 एंड माइनस 1 बाई 3। ओके बच्चों, fx एंड gy हमने फाइंड कर लिया है, fx एंड gy फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट जैसे ही gy आ गया तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि f इन्वर्टेबल होगा भी या नहीं। तो इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको दो बात बताई थी, या तो हम 1 1 ऑन 2 दिखाएं या FOG और GOF को आइडेंटिटी दिखा दें। दो तरीके हैं इन्वर्टेबल प्रूव करने के। ओके स्टूडेंट, तो हियर क्या होगा, FOG पहले फाइंड करेंगे, FOGY दैट इज f ऑफ gy। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, f ऑफ gy, यहां से स्टूडेंट क्या होगा, आप देखो f ऑफ gy की वैल्यू प्लेस कर दो आप, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 एंड बाई 3। स्टूडेंट हमने कुछ नहीं किया है, अभी gy की वैल्यू प्लेस कर दी है। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या होगा बच्चों, f की वैल्यू रखनी है तो ध्यान से देखो आप, जो इनपुट है उसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इनपुट को, y प्लस 6 एंड माइनस 1 बाई 3
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर करें +1 भी करना है, फिर इसका होल स्क्वायर भी करना है, फिर -6 भी करना है। स्टूडेंट जैसे फंक्शन ये डिफाइंड है उसी तरीके से इस f को भी हम डिफाइन करेंगे। कर लिया, करने के बाद स्टूडेंट आप देखो क्या हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 1 इस 1 से कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना y + 6 एंड -6 दैट इज y, दैट इज आइडेंटिटी इन y। स्टूडेंट जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आ जाए तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही स्टूडेंट एंड हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जी ओ एफ एक्स भी फाइंड करना हमें, दैट इज क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हम रख ले रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3x + 1 का होल स्क्वायर एंड -6। स्टूडेंट जी को सॉल्व करना है, देखो आप जी को देखो, आप जो इनपुट है उसमें पहले +6, तो ठीक है इनपुट ये है, इसमें पहले +6, उसके बाद स्टूडेंट इसका रूट, होल रूट, उसके बाद -1 एंड बाई 3। ओके स्टूडेंट, जैसा जैसा ये कह रहा है वैसे ही हमें जी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये फंक्शन की कहानी है। ओके बच्चों, फंक्शन की कहानी है। तो स्टूडेंट आप देखो यहां से क्या होगा, 6 से कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3x + 1 -1 बाई 3, ये क्या आ गया, x, दैट इज आइडेंटिटी इन x। स्टूडेंट एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही आइडेंटिटी आ गए। क्या लिखेंगे हम, सिंस स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सिंस एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों ही आइडेंटिटी आ गए हैं, देयरफॉर एफ इज इन्वर्टेबल। एफ क्या होगा स्टूडेंट, एफ इज इन्वर्टेबल विद जी, इन्वर्टेबल विद जी। और स्टूडेंट जी की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, y + 6 एंड -1 एंड बाई 3। यही बात स्टूडेंट हमें प्रूव करनी थी। 6 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, अब ये भी मैंने आपको क्लियर किया कि एक फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एक फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या किया, सबसे पहले हमने f को y में, x को y में कन्वर्ट किया, वहां से gy फाइंड किया, fx और gy जैसे ही दोनों आ जाएंगे तो हमें fog gof दोनों फाइंड करना है। अगर ये दोनों ही आइडेंटिटी आ जाते हैं तो इसका मतलब f इन्वर्टेबल है g के साथ और g की वैल्यू रख दी। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों, इनवर्स फंक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो आप स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इफ f of x इक्वल टू स्टूडेंट f of x की वैल्यू गिवन है 4x + 3 एंड डिवाइडेड बाई 6x - 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3 एंड क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, क्या दिखाना है आपको, क्या दिखाना है, करें कि प्रूव करना है कि एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, x होगी फॉर ऑल x, करें कि फॉर ऑल x दैट इज नॉट इक्वल टू 2/3 एंड और क्या करना है स्टूडेंट, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, स्टूडेंट इसका इनवर्स क्या होगा ये भी बात बतानी है आपको, इस फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है ये बात। तो देखो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है, एफ ओ एफ फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, एफ ओ एफ कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज 4x + 3 एंड डिवाइडेड बाई 6x - 4। स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, एफ ओ एफ एक्स, दैट मीन्स क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ एक्स, क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप इस f से इस f को कैंसिल कर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, fx। जब लेफ्ट में x की वैल्यू fx है तो राइट में भी x की जगह fx पुट कर देते हैं। 4 of fx + 3 डिवाइडेड बाई 6 of fx - 4। ओके बच्चों, ठीक है,
कैसे प्लेस किया? आप देखो यहां से लेफ्ट में x की वैल्यू fx है तो राइट में भी x की वैल्यू fx पुट कर दी। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4 इंटू fx की वैल्यू स्टूडेंट ये गिवन है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 माइनस 5। ओके बच्चों, इसको हम एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12 एंड 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट? 24x प्लस 18 एंड माइनस 24x एंड प्लस 16। ओके बच्चों, यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये 12 से कैंसिल तो 34x एंड डिवाइडेड बाई 24 से कैंसिल तो 34, दैट इज इक्वल टू x। स्टूडेंट यही तो हमें प्रूव करना था कि FOF की वैल्यू x आ जाए, FOF की वैल्यू x आ जाए। सिंपली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन स्टूडेंट, कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। ओके प्यारे बच्चों, स्टूडेंट अभी हमें पता चल गया है कि सिंस FOF x की वैल्यू कितनी है? x है। स्टूडेंट अगर हम इसमें F इनवर्स से दोनों साइड में ऑपरेट कर दें, F इनवर्स से दोनों साइड में ऑपरेट कर दें तो स्टूडेंट आपको पता है इनवर्स फंक्शन को उसी फंक्शन के साथ ऑपरेट करें तो इसी को तो हम आइडेंटिटी बोलते हैं। FOG और GOF अगर आइडेंटिटी आ जाए इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के G और F इनवर्स हैं। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर हम आइडेंटिटी रख सकते हैं, तो आइडेंटिटी ऑफ Fx इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? F इनवर्स x। और स्टूडेंट एक बात मैं बता दूं, आइडेंटिटी के साथ किसी को भी कंपोजिट करेंगे तो वही आ जाएगा, दैट मीन्स Fx इक्वल टू F इनवर्स x। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो इस फंक्शन का इनवर्स है वो वही है, कौन सा फंक्शन? fx ही, दैट इज 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 इज द आंसर। ओके प्यारे बच्चों, तो इस फंक्शन का कंपोजिशन FOF की वैल्यू हमें x प्रूव करनी थी, वो भी प्रूव कर लिया और इनवर्स हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, डायरेक्ट ही फाइंड कर लिया इनवर्स। हमें FOG GOF करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमने पता कर लिया था कि FOF, कह रहे हैं कि FOF अगर एक फंक्शन को उसी के साथ कंपोजिट करें और आइडेंटिटी आ जाए स्टूडेंट, इसका मतलब उसका इनवर्स वही होगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स भी आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है। ओके प्यारे बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि if such that 1 to infinite to 1 to infinite। ओके बच्चों, कह रहे हैं कि is given by f of x equal to x plus 1 by x, f plus 1 by x, then find f inverse x, find f inverse x, find f inverse x। student find f inverse x assuming f is bijective। स्टूडेंट हमने एज्यूम कर लिया है कि f जो है वो बाइजेक्टिव, इसी डेफिनेशन में f बाइजेक्टिव है। ओके, f इनवर्स फाइंड करना है। ओके बच्चों, क्या फाइंड करना है? f इनवर्स फाइंड करना है। तो f इनवर्स फाइंड करते हैं, f इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या होगा f इनवर्स स्टूडेंट? हियर लेट f ऑफ x इक्वल टू स्टूडेंट कितना है? x प्लस 1 बाई x, x प्लस 1 बाई एक्स। ओके बच्चों, यहां से इसको हम क्या करेंगे? y एज्यूम कर लेते हैं। आपको पता है x को y में हमें ट्रांसफर करना है, तो स्टूडेंट यहां से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके x को y में ट्रांसफर करेंगे। ओके, x को y में ट्रांसफर करना है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हैं। ओके बच्चों,
स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, आप देखो कह रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, y की वैल्यू कह रहे हैं कि y की वैल्यू आप देखो यहां पे y की वैल्यू कह रहे हैं 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट तो यहां पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, f इनवर्स y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4। इस डेफिनेशन के लिए स्टूडेंट, इस डेफिनेशन के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डेफिनेशन स्टूडेंट ये होगी, तो कह रहे हैं कि यहां से स्टूडेंट हम y को x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई। कह रहे हैं कि यहां से प्लस माइनस में से हमने प्लस वाली वैल्यू ली क्योंकि डोमेन का ध्यान रख रहे हैं हम, क्योंकि स्टूडेंट 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान, एज्यूमिंग बाइजेक्टिव, इसको ध्यान रखते हुए बाइजेक्टिव एज्यूम करना है। तो यहां से प्लस वाली वैल्यू हमने कंसीडर कर ली क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों हमें पॉजिटिव वैल्यू लानी है। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये f इनवर्स x है, इस फंक्शन का इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स है बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if f of x equal to 3x minus 5 then f inverse x is फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट 1/3x minus 5 एंड सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट इसमें x plus 5/3 एंड स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज f is not 1 1। स्टूडेंट कह रहे हैं कि not 1 1 नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज f is not on 2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो आप कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी, लीनियर फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी। ओके स्टूडेंट, तो कह रहे हैं कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं है, ये दो ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट, ये इसी का रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है। इनवर्स पूछ रहे हैं तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इनवर्स के लिए क्या करेंगे, लेट f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 3x minus 5 है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। y एज्यूम करने के बाद 3x की वैल्यू कितनी आ गई, y plus 5 एंड x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, y plus 5/3 एंड स्टूडेंट x का मतलब क्या, f इनवर्स y की वैल्यू y plus 5/3 है। तो यहां से स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया कि जो f इनवर्स x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x plus 5/3 होगी। जो f इनवर्स x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x plus 5/3। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, लीनियर फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ये रेसिप्रोकल है, तो हमने जैसे ही जो इनवर्स फाइंड करते थे जिस प्रोसेस से, हमें पता चल गया स्टूडेंट डी ऑप्शन करेक्ट। ओके बच्चों, सारी बात ध्यान देनी है, ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन था, अभी मैंने आपको दिखा दिया। ओके, तो स्टूडेंट आपने देखा इनवर्स फाइंड करना बहुत आसान सी बात है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम एक ही अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, प्लस साथ में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर करनी। ओके, थैंक यू।